आंख किसने बनाई? आपकी मां ने, आपके पिता ने या भगवान ने? आपके शरीर को किसने बनाया? अच्छा, कहां बनाया? कहां बनाया? मां के पेट में। एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी भगवान है तो दिखाओ। एक सज्जन ने पढ़े लिखे थे, उन्होंने हमसे कहा महाराज जी भगवान है तो दिखाओ। हमने कहा ठीक है, चलो दिखाता हूं। आज मैं आप लोगों को भगवान का एक जीता जागता सबूत दे रहा हूं। किस किस को भगवान के होने का सबूत चाहिए? मैं आपको तुरंत दे दूंगा। किस किस को चाहिए पहले तो हाथ उठा के बताओ। भगवान के होने का सबूत चाहिए? चलो लो। एक सज्जन ने मेरे से कहा महाराज जी भगवान है, इस बात का सबूत दीजिए। कहां है भगवान, दिखाओ। हमने कहा देख ले। एक बात बताओ, जब आप अपनी मां के पेट में थे तो मां के पेट में आंखें तो नहीं होती? होती हैं। पर जब आप मां के पेट में थे तो 9 महीने के अंदर भगवान ने आपके मां के पेट में इतनी सी जगह में आपके शरीर का निर्माण किया। बताओ, शरीर का निर्माण पिता करता है या मां करती है? मां और पिता का सिर्फ इतना काम है कि जब मां गर्भवती होती है तो पिता का तेज मां के रज से मिलकर वो पानी है। पिता के द्वारा मां के गर्भ में सिर्फ पानी की कुछ बूंद जाती हैं। उस पानी से एक इंसान का निर्माण होता है और वो पानी से इंसान के रूप में बदलने वाला ना बाप होता है ना मां होती है। उस पानी की कुछ बूंदों से इंसान का निर्माण करने वाले भगवान होते हैं, जो 2 हाथ 2 पांव, आंख, नाक, कान व्यवस्थित रूप में आपको निर्मित करते हैं। और यहां तक नहीं, भगवान को पता था कि जब आप जन्म लेंगे तो आप पिएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो जैसे ही आप मां के पेट से बाहर आते हैं, मां के स्तनों में अपने आप दूध की धारा बहने लग जाती है। ये व्यवस्था किसने की बताओ? है ना कोई? आज यहां पर कथा हो रही है, यहां पर ये टेंट लगा है, बिछात बिछी है, तो बताओ यहां पर यदि ये व्यवस्थाएं हैं तो इन व्यवस्थाओं को करने वाला कोई तो होगा। बिना किसी के किए ये व्यवस्था तो नहीं हो सकती थी ना? हाँ या ना? जैसे बिना किसी के किए यहां व्यवस्था नहीं हो सकती थी। यदि तुम्हारी मां के आंचल में दूध आया तो वो व्यवस्था करने वाला भी कोई था, और जो वो व्यवस्था करने वाला है उसी को भगवान कहते हैं। बच्चा पैदा नहीं होता तब तक मां के आंचल में दूध नहीं होता, हाँ या ना? पर बच्चा पैदा होते ही मां के आंचल में दूध की धारा बह पड़ती है। किसे चिंता थी? भगवान को। वो दूध का कनेक्शन किसने जोड़ दिया? इसलिए भगवान सबके पालनहार हैं। किसी को सबूत चाहिए भगवान के होने का, तो ये व्यवस्था यदि हो रही है, तुम्हारी मां के आंचल में दूध ही क्यों आया? खून भी तो आ सकता था, जबकि मां के शरीर में खून ही खून है। हर नस में खून दौड़ रहा है, लेकिन क्या आया? दूध आया। ये व्यवस्था किसी ने की होगी ना? किसने की? बिना किए तो नहीं हो सकता। ये टेंट किसी ने लगाया तब लगा, बिना लगाए तो नहीं लग सकता था। आपने बाजरा बोया, आपने धान बोई, आपने खेती में गेहूं बोया, तो बिना बोए तो नहीं हो सकता था ना? कि हो जाता? कोई यदि खेत में धान लगी है, खेत में गेहूं लगी है, तो खेत की गेहूं लगी है तो वो बता रही है कि इसको बोने वाला कोई है, इसको सुचारू रूप से देखभाल करने वाला कोई है। यदि फसल अच्छी है, खेत बढ़िया है, कोई तो है इसको सही समय पर पानी देने वाला, सही समय पर खाद देने वाला, कोई तो होगा। उसे बोने वाला, उसे संरक्षण करने वाला, पालने वाला आप और हम हैं, तो कोई तो है जो हमें सही वक्त पर सही चीजें उपलब्ध कराते चल रहा है। जब पैदा हुए तो मां के आंचल में दूध आया, और बड़े हुए तो तुम्हारे मुंह में दांत नहीं थे, भगवान ने देखा भी ये खाने लायक हो गया, बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवाए भगवान ने आपके लिए।
दांत। और जब आप थोड़ा और बड़े हो गए तो भगवान ने वो दांत गिरवा के बढ़िया ब्रांडेड दांत लगवाए, बुढ़ापे तक चलते हैं। हाँ या ना? ये व्यवस्था बताओ तुम्हारे बाप की है कि तुम्हारी माँ की? कौन लगवाता है तुम्हारे दांत? फिर ये व्यवस्थाएं हो रही हैं तो कोई तो होगा करने वाला, उसी को कहते हैं भगवान, है ना मेरी माँ? तो भगवान करते क्या है? सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं? दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं। दैहिक, जो देह से दुख उत्पन्न होता है, बुखार हो जाना, बीमारियां हो जाना। दैहिक, दैविक जो देवताओं से अधिक पानी बरस जाना, अधिक ओला गिर जाना। और भौतिक, भौतिक मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, पशु पक्षी ने प्रहार कर दिया, सांप ने डस लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, नंदी ने, बैल ने धक्का मारा, कुछ भी, ये भौतिक दुख है। 3 प्रकार के दुखों से भगवान सदा रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। राम राज्य काहू नहीं व्यापा, भगवान की शरण में रहने वाले को कभी दुख नहीं होता। एक बात बताओ, सुग्रीव बहुत दुखी थे, सुग्रीव बहुत दुखी थे। सुग्रीव के भाई ने खूब मारा, सुग्रीव को निकाल दिया और सुग्रीव की पत्नी पर कब्जा कर लिया। सुग्रीव पहाड़ पर रहा करते थे और वर्षों से रह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। सुग्रीव का दुख किसी ने दूर नहीं किया। पर जब सुग्रीव के जीवन में भगवान राम की एंट्री हुई तो राम ने सुग्रीव का सारा दुख दूर किया कि नहीं? हाँ या ना? बाली को मारा, पत्नी लौटाई सुग्रीव की। जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसके सारे दुखों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए जरूरत है तो केवल भगवान का हो जाने की जरूरत है। हम भगवान के हो नहीं पाते, इसलिए हमारे जीवन में दुख नहीं जाता। आप में से कितने लोगों के जीवन में दुख है तो हाथ उठाओ। किस किस के जीवन में दुख है? उठा लो हाथ, यदि है तो उठा लो, कोई बुराई थोड़ी है। मैया तो लगभग हाथ उठा रही हैं, पुरुष लोग हाथ उठाएं यदि है तो। चलो, बहुत लोगों ने हाथ उठाया है, बहुत लोगों ने नहीं उठाया। कुछ लोगों के जीवन में दुख है तो उठाया है, नहीं है तो नहीं उठाया। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के जीवन में दुख है, किस बात का दुख है आप लोगों के जीवन में? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, किस बात का दुख है आपके जीवन में? महाराज, हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारी बहू बिल्कुल नहीं सुनती। एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज हमारी बहू नहीं सुनती। हमने कहा बहरी है क्या? नहीं, बहरी तो नहीं है, पर सुनती नहीं है, सुनती नहीं। बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, बड़ी समस्याएं हैं क्या क्या। अच्छा एक बात बताएं मेरी माँ, बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख है कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है? जब भजन ना हो भगवान का, जब भगवान के चरणों में मन ना लगे, समझ लेना कि जीवन में बहुत बड़ा दुख है कि मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है। यदि भगवान के श्री चरणों में मन लग रहा है तो वो व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है। आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपका मन कितना लगता है भगवान के श्री चरणों में। भगवान के चरणों में मन लगने वाला व्यक्ति, मन लगाने वाला व्यक्ति सुखी है।
और मन ना लगाने वाला व्यक्ति दुखी है। ऐसे भगवान जो सारे दुखों से हमें उबारते हैं, ऐसे भगवान श्री मतलब राधा सहित श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी घर से निकल गए भगवान का चिंतन करने के लिए। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चले गए सुखदेव जी। एक बार भगवान शंकर ने, माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे भोलेनाथ, आपके गले में ये जो मुंडों की माला पड़ी है, ये मुंड किसके हैं? तो पार्वती जी के सवाल पर शंकर जी ने कहा कि ये गले में जो मुंडों की माला है, ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। पार्वती जी ने कहा क्यों मजाक करते हैं भोलेनाथ, मैं तो आपके सामने हूं, भला मेरे मुंडों की माला आप कैसे धारण कर सकते हैं? मैं तो जीवित हूं, मैं कोई मरी तो हूं नहीं जो आप मेरे मुंडों की माला धारण करेंगे। भगवान शिव ने कहा देवी, तुम कई बार मर चुकी हो। कितनी बार? कई बार मर चुकी हो, कई बार तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। तुम्हारा वियोग मैं सहन नहीं कर पाता और तुम्हारे मुंडों की माला को मैं धारण कर लेता हूं। अच्छा, तो शंकर जी से माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं बार बार मर जाती हूं और आप मरते ही नहीं, आखिर आपने ऐसा क्या किया है कि आप मरते ही नहीं? भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है और जो अमर कथा सुन लेता है फिर वो कभी मरता नहीं। अच्छा, तो हमें भी सुनाओ। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए। अमरनाथ के जंगलों में एक पेड़ की छांव में बैठकर कथा सुनाने लगे। वहीं पर एक तोती ने अपने बच्चे को रख रखा था। शंकर जी ने कथा सुनाने के पहले डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी उड़ गए, पर वो नन्हा सा बालक जो अभी नवजात था, नन्हा सा पक्षी उड़ा नहीं। शंकर जी ने कथा सुनाई, माता पार्वती नींद में डूब गईं और माता पार्वती के सो जाने पर तोते ने वो सारी कथा सुनी और हुंका देने लगा तोता। जब सारी कथा तोते ने सुन ली और कथा पूरी हुई तो जयकारा लगाई भगवान शंकर ने, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जयकारा लगी तो माता पार्वती की नींद टूटी। हाँ भोलेनाथ, फिर आगे क्या हुआ? शंकर जी ने कहा मैंने तो पूरी कथा सुना दी, क्या हुआ, क्या कहती हो? कथा तो पूरी हो गई। पार्वती ने कहा भोलेनाथ, कथा तो पूरी हो गई पर मैं सो गई थी, मैं सुन ना पाई। माता पार्वती ने कहा यदि आप सो गई थी, आपने सुना नहीं तो हुंका तो बराबर मिला, फिर कथा सुनी किसने? लगता है तोते ने सुन ली। खड़े होकर शंकर जी ने देखा तोता था, त्रिशूल निकाला, मारने दौड़े, वो तोता भागा और भागता हुआ बद्रीनाथ जी आया। वहां वेद व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर अपने बाल सुलझा रही थी कि उनके मुख के द्वार से तोता गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में जाकर बैठा। 12 साल शंकर जी आए, देवी मेरे तोते को, मेरा दुश्मन जिसने चोरी से कथा सुनी, चोर को निकालो। कौन सी चोरी कर ली आपकी? मेरी कथा सुन ली। व्यास जी की पत्नी ने कहा कौन सी कथा? बोले अमर कथा। बोले जब अमर कथा सुन ही ली तो ये मरेगा कैसे? और मर जाएगा तो अमर कथा की महिमा कम नहीं हो जाएगी? शंकर जी वहां से चले गए। सच्चाई तो ये थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती जी तो निमित्त बनी। कथा
तोते को ही सुनवानी छी पार्वती जी निमित्त बनी। शंकर जी उस स्थान से अपने स्थान पर गए और बड़े प्रेम से भगवान शंकर माता पार्वती के साथ रहने लगे। 12 साल तक वो तोता अपनी माँ के गर्भ में रहकर भगवान का चिंतन किया। जो कथा सुनी थी शिव जी के मुख से, उस कथा का चिंतन किया और चिंतन करते 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 वो तोता भगवत चिंतन करते करते स्वयं भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर गया। ये सुंदर सी बात है कि आप जिसका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। शंकर जी के द्वारा दिव्य कथा का लाभ लिया गया। तोता तोते पर माँ के गर्भ में रहते रहते माँ को बड़ी पीड़ा होने लगी। तोते से कहा व्यास जी ने बाहर आओ। तोते ने कहा मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं बाहर नहीं आ सकता, माँ के गर्भ में ही अच्छा हूं। बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। समझाया तोते को। भगवान ने आकर कहा और जैसे ही प्रकट हुए सुखदेव भगवान, जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। व्यास जी ने रोका, अरे विवाह तो कर लो बेटा, गृहस्थी तो बचा लो। सुखदेव जी बोले कि जो गृहस्थी में उलझ जाते हैं, संसार में उलझ जाते हैं, वो बाहर निकलते नहीं इस उलझन से, इसलिए मुझे उलझना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में आप लोग आकर उलझ गए कि नहीं? हाँ या ना? घर से निकले किस लिए थे? भगवान को पाने के लिए। किस घर से? भगवान के घर से आए थे भगवान को पाने। संसार में उलझ गए। अच्छा संसार में जीव कैसे उलझता है, इसकी एक छोटी सी बात जरा समझो। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा कि जाओ बेटा, बाजार में ताजे ताजे फल आ गए हैं, जरा लेकर के आओ। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हाथ उठाओ, पीछे आवाज आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सावधान होकर, चित्त लगाकर। एक पिता ने अपने, अभी मैं आपको पहले कहानी सुनाऊंगा, फिर एक सवाल पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनेंगे तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ ताजे 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 फल आ गए हैं, बाजार से लेकर आओ। बेटा 100 रुपए लेकर बाजार चला, लेकिन जैसे ही बाजार में पहुंचा, वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, नाच बंदर नाच। वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। बंदर नाच रहा था, मंदारी बार बार उस बंदर को नचा रहा था। ये जो 100 रुपए लेकर गया था ना, ये बंदर का नाच देखने में मस्त हो गया। घंटों तक खड़ा रहा, बंदर का नाच देखता रहा। बंदर का नाच पूरा हुआ तो मंदारी ने हाथ पसारा, बंदर को कटोरा दिया और इसने भाव में वो 100 रुपए बंदर को दे दिए। बंदर मंदारी दोनों चले गए। इसे जब होश आया कि मैं बाजार क्यों आया, बोला मैं तो फल लेने आया। फलों की दुकान में जब तक गया तो दुकानें बंद हो चुकी थी, क्योंकि बहुत समय तक ये मंदारी के नाच में मस्त रहा। फलों की दुकान बंद हो गई। आखिरी घर वापस चला गया। आखिरी समाधान यही था, अब कहां जाए, तो घर चला गया। पिता ने कहा बेटा फल लेने गया था, ले आया? पिताजी दुकानें बंद हो गई। अरे तू तो समय से गया था, दुकानें कैसे बंद हो गई? पिताजी बंद हो गई। चल एक काम कर, चल दुकानें बंद हो गई, कोई बात नहीं, पैसे वापस कर। बोले पैसे तो
खर्च हो गए। उत्तर दो, आपको सारी जिंदगी किसकी तलाश रही? जोर से बोलो। सुख की तलाश रही। आप सारी जिंदगी किसकी तलाश में रहे? सुख की। पर मिला? मिला? बंदर के नाच में, परिवार की गृहस्थी की जिम्मेदारियों में 100 साल खर्च हो गए और 100 साल मर के जब गया भगवान के पास, भगवान ने कहा चल हिसाब दे 100 रुपए का, तेरी उम्र जितनी थी उसका हिसाब दे दे। गया था अच्छे कर्म करने, पर लोभ लालच में पापाचार भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचार देखिए ना, कितना सिर चढ़ के बोलता है भ्रष्टाचार। आदमी बस पैसा कमा रहा है, पैसा। चाहे उस पैसे के लिए किसी का मर्डर करना पड़े तो लोग मर्डर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, अपने ईमान की, अपने धर्म की हत्या करके बस पैसा कमा रहे हैं। पैसा पैसा, आज पैसे के लिए दुनिया पागल है। ईमान बिक रहा है तो बिकने दो, जा रहा है जाने दो। हर व्यक्ति 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 50,000 रुपए भ्रष्टाचार से ले रहा है। भ्रष्टाचार, पैसे दोगे तो काम करूंगा, नहीं दोगे तो नहीं करूंगा। हर व्यक्ति अपनी जगह भ्रष्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बचे हैं अच्छे सच्चे, जिनके बल पर यह पृथ्वी टिकी है। पैसा कमाने के लिए आदमी अपना धर्म, अपना ईमान सब बेच रहा है। किस लिए आए थे सवाल आप लोगों से? इस संसार में आपको भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, क्यों? अच्छे कर्म करो साहब। बताओ, भगवान राम 14 साल वनवास में रहे। उन 14 साल में राम जी ने अपनी सारी जिंदगी में, राम जी लगभग 13,000 वर्षों तक धरती पर राज्य किए। कितने हजार वर्ष? 13,000। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया। इन इतने बड़े कार्यकाल में राम जी ने, आज राम जी आए थे त्रेता युग में, त्रेता के बाद द्वापर चला गया, द्वापर के बाद ये कलयुग चल रहा। युगों की पुरानी बातें हैं, लेकिन वो युगों पुराने राम आज नए से लगते हैं। हम सबके हृदय में बैठते हैं तो आज जब उनका नाम लेते हैं तो वो नाम नया सा लगता है, क्योंकि उन्होंने वो कर्म किए हैं जिनके कर्मों को आज तक हम लोग याद करते हैं। व्यक्ति नहीं रहता साहब, उसके द्वारा किया गया अच्छा या बुरा कर्म सदा रहता है। बताओ, रावण आज है? रावण नहीं है, लेकिन रावण के किए कर्म आज तक लोग कहते और सुनते हैं। राम आए, अपनी लीला पूरी करके घट घट में व्याप्त हो गए, लेकिन उनके कर्मों को आज तक लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं। ऐसे हम भी आए हैं, हम भी चले जाएंगे, पर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को लोग याद रखेंगे। आप भी आए हैं, आप भी चले जाएंगे, आपके अच्छे बुरे कर्मों को लोग याद करते हैं। इसलिए ये जीवन अच्छे कर्मों के लिए मिली है। कोई भी काम गलत ना कीजिएगा। यदि व्यक्ति अपने भीतर ये ठान ले कि मुझे नमक रोटी मिलेगा तो मैं नमक रोटी में खुश रहूंगा, पर बेईमानी के 56 भोग मुझे नहीं चाहिए, तो आपके जीवन में सुख अपने आप आ जाएगा। क्योंकि सच्चाई में, अच्छाई में, ईमानदारी में सुख है। बेईमानी में कितना सुख है। जैसे खुजली को खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन उस खुजलाने के बाद जो जलन होती है वह असहनीय पीड़ा होती है। उसी तरह बेईमानी करके, झूठ बोल के, गलत करके जो धन कमाया जाता है, वो धन हमें शुरू में तो ऐसा लगता है कि अच्छा है, पर बाद में वो धन बहुत पीड़ा देता है, बहुत कष्ट देता है। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए मीन्स धर्म। वचन ही तो धर्म है। प्राण जाए पर धर्म न जाए।
इसलिए धर्म की रक्षा करना सीखिए, धर्म में रहना सीखिए। धर्म क्या कहता है? अपनी माँ की सेवा करो, अपनी पिता की सेवा करो, अपनी पत्नी का ख्याल रखो और अपने बच्चों को सही संस्कार दो। ईमानदारी से पैसे कमाओ, बेईमानी के करोड़ों ठुकराओ। ईमानदारी की मेहनत की कमाई हमारी जो है अच्छी है। ये दास अनिरुद्ध, आप लोग कभी वृंदावन आना, आपके गांव के ये भक्तजन जो भागवत जी की आयोजन समिति है, आप लोग वृंदावन आए थे कथा की डेट लेने के लिए, तब शायद आप लोगों ने वहां की सेवाएं देखी हों। वृंदावन में जो वृद्ध माताओं की सेवा होती है, अन्य क्षेत्र की सेवा होती है, आप कभी आकर अपनी आंखों से वृंदावन की सेवा देखिएगा। भाई बात यह है ना कि यदि आपके अंदर धर्म है तो आप सारी जिंदगी अच्छे अच्छे काम करेंगे। अधर्म जब सवार होता है, अधर्म जब प्रवेश कर जाता है व्यक्ति के जीवन में, तो वह गलत काम करना स्टार्ट कर देता है। वृंदावन में 200 ऐसी रिश्तेदारी में क्या रखा है, ऐसी रिश्तेदारी में हमें रख लेना मेरे श्याम दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रिय भक्तों, श्री भगवान की ऐसी पावन कृपा का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा। जब उन्होंने कहा हमें कथा सुनाइए, हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा जो कथा आप सुनना चाहते हैं यह देवताओं को बड़ी दुर्लभ है, देवताओं को भी जो दुर्लभ कथा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मैया सुनो, मेरी माँ बैठ जाओ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री श्री सुखदेव भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं यह देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवता सारे तीर्थों में, एक बार देवता स्वर्ग के अमृत को लेकर मृत्यु लोक में सुखदेव भगवान के पास आए। परीक्षित को जहां सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे शुकताल, स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा कि आप कथा जो परीक्षित को सुना रहे हैं वो कथा आप हमें सुनाइए और बदले में स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। जो स्वर्ग का अमृत है ना, वह स्वर्ग का अमृत भी लेकर सुखदेव भगवान ने भागवत इंद्र को नहीं दी, क्योंकि भागवत सबसे श्रेष्ठ है। भागवत जी से श्रेष्ठ कोई नहीं, सबसे श्रेष्ठ भागवत जी। स्वर्ग के राजा इंद्र आए स्वर्ग का अमृत लेकर के, कहा कि हमें भागवत सुना दो। बदले में इंद्र कहते हैं परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो। नहीं, हम आपको ये नहीं दे सकते, आप इसके अधिकारी नहीं हैं। जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं ना भक्तों, यह देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ कथा है। बड़े भाग्य से ये कथा मिलती है। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बेनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से भगवान की कथा मिलती है, बड़े भाग्य से। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को, इंद्र को अधिकारी ना मानकर वहां से विदा किया
जब स्वर्ग के राजा गए और परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनकर जब सदगति मिली, मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, तो सुखदेव भगवान वहां से इंद्र ने तराजू बांधी। जब सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई और परीक्षित की सदगति हुई, तो सुखदेव भगवान के द्वारा कही कथा से परीक्षित जी की सदगति हुई। तो इंद्र को बात पची नहीं, स्वर्ग पर तराजू बांधकर देखा कि भागवत जी का पलड़ा कितना भारी है, भागवत जी का पलड़ा कितना भारी है। तौल कर देखा, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र ने नमस्कार किया, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम तो यहीं रहते हैं, जहाँ भागवत है वहीं भगवान है। इसलिए भागवत श्रवण करने वाले के चित्त में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, भागवत श्रवण करने वाले के चित्त में भगवान विराजमान हो जाते हैं।